ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आप चैनल देखते हैं तो कई दर्शकों के आपने कमेंट्स पढ़े होंगे जिनमें वो कहते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती, क्या मैं इस स्तोत्र का पाठ हिंदी में कर सकता हूं? ये कई बोलते हैं। हो सकता है आपके मन में भी आपकी भी यही समस्या हो। हिंदी में स्तोत्र का पाठ किसी भी, चाहे वो कनकधारा स्तोत्र हो, चाहे गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र हो, कोई सा भी स्तोत्र हो, उसका हिंदी में पाठ किया जा सकता है या नहीं, और यदि करते हैं तो क्या उसका पूर्ण फल मिलता है? यह प्रश्न, कॉमन सा प्रश्न कई दर्शक करते हैं। आज की वीडियो में समझते हैं इसी विषय को, इसी पर चर्चा करते हैं। अर्थ, मंत्र और मंत्र का अर्थ। स्तोत्र कोई सा भी हो, उनमें श्लोक हैं संस्कृत में, और कई पुस्तकों में उसके नीचे उसका भावार्थ दिया होता है। दर्शक चाहते हैं कि वो भावार्थ को पाठ करने से क्या पूर्ण फल मिलेगा? प्रश्न तो बड़ा वाजिब। एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में यह भी आना चाहिए, जिनको संस्कृत आती है या कोई भी भाषा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, कोई सी भी भाषा जो उनकी मातृभाषा नहीं है, उसको भी तो जानते हैं कई लोग। वो कैसे आई उनको? क्या वो अपने मां के पेट से सीख कर आए थे? नहीं, ऐसा नहीं। आवश्यकता महसूस हुई। एक उदाहरण के लिए अंग्रेजी ले लेते हैं। हम भारतीयों की भाषा, मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति अंग्रेजी में पारंगत। हमारे कई भारतीय हैं जो इंग्लिश में, लिटरेचर में जिन्होंने डॉक्टरेट किए, उनका कई अंग्रेजी में अच्छा साहित्य उपलब्ध है। क्यों? कारण क्या है इसका? और संस्कृत की जो हमारी मूल भाषा है, जो सभी भाषाओं की जननी है, उसके बारे में हम कह देते कि हमें संस्कृत नहीं आती। अंग्रेजी कैसे आई? अंग्रेजी में हमें लाभकारक लगी, वो एक ही कारण, हमें उपयोगी लगी। यदि ये सीखते हैं, इस पर हमारा कमांड होता है, अंग्रेजी भाषा पर नियंत्रण, तो वो हमें हमारे कैरियर में सहायक हो जाएगा। संस्कृत सीखने से क्या होगा? यही बात। इसलिए हमें संस्कृत कठिन लगती है। यदि हम लक्ष्य रखें कि यदि हमें संस्कृत समझ में आई तो यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जिस दिन, जिस क्षण हमारे ये बात समझ में आएगी, हमें संस्कृत को समझना, सीखना आसान हो जाएगा। आप सब अधिकांश, मैं समझता हूं, मुझसे बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं। मैंने छिपाया नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं इसमें, इस वीडियो में भी, मैं केवल मैट्रिक पास हूं। 10वीं पास करते ही मैंने दूरसंचार विभाग में नौकरी की मैंने, और इन विषयों में जब रुचि लगी तो विषय अधिकांश, जितने विषय सब के सब मूल संस्कृत में। फिर कैसे समझा? समझने की बात आई, समस्या। आज की तारीख में बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करें, इच्छा जाहिर करें, मुझे संस्कृत सीखनी है, आपको कई माध्यम मिल जाएंगे। आज से 50 वर्ष पूर्व ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। फिर हमें हमारे घर में 4 पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए हमारे पास। एक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक। एक है श्रीमद् भगवद गीता। एक पुस्तक है श्री दुर्गा सप्तशती, और एक पुस्तक तुलसीदास जी रचित ये श्री रामचरितमानस। ये अवश्य होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस तो अवधि में है, हिंदी जैसी ही भाषा है वो, लेकिन ये जो 3 पुस्तकें हैं मूल, श्री दुर्गा सप्तशती और ये जो श्रीमद् भगवद गीता, ये पुस्तकें तो शुद्ध संस्कृत में हैं। आप इन पुस्तकों को हमारे घर में ला करके रखने भर से काम नहीं चलेगा। हम इनको समय निकाल करके पढ़ें,
एक श्लोक पढ़ें ऊपर का, पुस्तकें लाएं, वो जो टीका से जिन पुस्तकों में हिंदी टीका हो वो पुस्तकें लेकर के आए, श्लोक पढ़ें और श्लोक के नीचे जो उसका अर्थ दिया हुआ है वो अर्थ पढ़ें। आप 2-4 बार इस तरह पढ़ेंगे, इन ग्रंथों के पढ़ने का, इनका ज्ञान का लाभ हो तो क्या है, उसकी तो उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों में वर्णन एक बात का किया जा सकता है, वो ये कि आपको संस्कृत समझ में आने लगेगी। जो ये कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आती, संस्कृत पढ़ने की हमको प्रैक्टिस नहीं, वो हो जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी में पाठ कर सकते या नहीं, उसका क्या प्रभाव, इस पर चर्चा करते हैं। श्री गणपति अथर्वशीर्ष, उसका 7वां श्लोक, उसके 7वें श्लोक में गणादि पूर्वम उच्चार्य वर्णादि तदनंतरम अनुस्वार परतर अर्धेन्द्र रुद्धम एतत्तत्व मनुष्य रूपम गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार अंत्य रूपम बिंदु रुत्त रूपम नाध संधानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या। ये क्या है? अब इस श्लोक का हम कितना ही पाठ कर लें, जो परिणाम चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। कारण यह इस भाषा को मंत्र विज्ञान में से कहते हैं मंत्रोद्धार। ये मंत्रोद्धार है किसका? ये गणेश विद्या। और गणेश विद्या, इस मंत्रोद्धार से मंत्र क्या बनता है? मंत्र बनता है गंग गणपते नमः। भगवान गणेश का मूल मंत्र ओम गंग गणपते नमः, यह इस मंत्र का मंत्रोद्धार है। परिणाम मिलेंगे हमको ओम गंग गणपते नमः जपने का, न कि इस मंत्रोद्धार के जपने का। तो ये जो मंत्रोद्धार है ये समझने जैसा है इस मंत्र को, और वो समझ का में फर्क इतना सा है कि संस्कृत भाषा में ही समझाया गया है। इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। कई ग्रंथ हैं ऐसे, आपने देखे होंगे, मूल ग्रंथ वो संस्कृत में है और उनकी टीका भी संस्कृत में ही है। मूल बात कही गई वह भी संस्कृत में, और जो समझाया गया, जो उसकी टीका की गई, जो भावार्थ समझाया गया, उसकी भाषा भी संस्कृत। बहुत कठिन है, डगर पनघट की जैसी स्थिति हो जाती है। मूल संस्कृति जब समझ में नहीं आ रही तो फिर वो जो हिंदी में उसकी जो टीका की गई संस्कृत में कैसे समझ में आएगी? कई ग्रंथों में जो मूल ग्रंथ वो तो संस्कृत में टीका की जाती है, टीका है उनकी उपलब्ध काय में हिंदी में। तो जब हम हिंदी की टीका पढ़ेंगे तो वो भी समझने जैसा ही है। जैसे मंत्रोद्धार समझा, दिव्य अथर्वशीर्ष उसका 20वां श्लोक, उसके 20वें श्लोक को पढ़ के देख लीजिए आप। उसका 20वां श्लोक मूल रूप से जो भगवती दुर्गा का प्रधान मंत्र है उसका मंत्रोद्धार है। उससे मंत्र बनता है ऐंग्रिंग लिंग चामुंडाय विच्ची। यह 9वां मंत्र, इसका मंत्रोद्धार किसमें? श्री देवी अथर्वशीर्ष के 20वें श्लोक में। तो मंत्रोद्धार पढ़ेंगे हम, कितनी बार पढ़ लें, कितना ही पाठ कर लें, समझ लें उसको, उससे कुछ होना नहीं। परिणाम चाहिए हमको, तो हमें जो मूल मंत्र 9वां मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची, उस मंत्र का अलग विधान है। उसके आगे क्या लगता है, पीछे क्या लगता है, वो अलग विषय है। लेकिन मंत्रोद्धार ये है, तो मंत्रोद्धार समझने भर से काम नहीं चलेगा। मंत्रोद्धार को समझ करके ये देखना है इससे मंत्र क्या बना, और गुरु कृपा से, गुरु माध्यम से हमको जो भी उसका अनुष्ठान का मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार उस मंत्र का हम मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, तब परिणाम मिलेंगे। सभी विद्वानों की, कई विद्वानों की अलग अलग राय हो सकती है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप मेरी ही बात को मानिए। कई विद्वान कहते हैं कि हिंदी में जो संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते वो हिंदी में भी कर, अपनी अपनी राय। गुरु मार्गदर्शन जैसा गुरुदेव का है, जिसने समझाया जैसे, वह मैं आपसे समझा रहा हूं। दूध ले आप, गाजर लेकर के आए, गाजर को किस लें, उसको कसने के ऊपर उसको दूध में उबालें। जब उबल जाए वो अच्छी तरह से, फिर उसको घी में सेकें, उसमें थोड़ा सा मावा मिलाएं
और फिर उसको घी में सेक करके और उसके ऊपर मेवा, काजू, बादाम आदि काट करके डाल दें। ये गाजर का हलवा बनता है। गाजर को ऐसे जो बनेगा इस प्रक्रिया से, वह गाजर का हलवा है। अब हम इसको समझ ले कि तब बात हमारे समझ में आ गई कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, यह तो समझ में आ गई। लेकिन गाजर के हलवे का आनंद यदि लेना है तो वो गाजर का हलवा ही खाना पड़ेगा, तभी गाजर के हलवे का आनंद आएगा। यह जो प्रक्रिया है बनाने की, इसे हम कितना ही समझ ले, सूक्ष्मता से, बारीकी से समझ ले, सीख लें, उससे कुछ होना जाना नहीं। यही बात है। तो मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की यही है। वो ध्वनि है, ध्वनि का संयोजन है, अक्षरों के माध्यम से शब्द और शब्दों के माध्यम से। इसीलिए तो छंद का वर्णन होता है, किस स्वरूप में उनका उच्चारण होता है। वह जो उच्चारण है वह प्रभाव उत्पन्न करता है उन अक्षरों के संयोजन, शब्द का और शब्द के संयोजन का मिला जुला स्वरूप जो मंत्र कहलाता है, जिसे एक विचार कहते हैं हम, वो संयुक्त है। साधक की कामना के अनुरूप गुरुदेव से प्रदत्त हुआ, तो उसका उसी स्वरूप में जप करेंगे तब हमें यथेष्ट परिणाम मिलेंगे। तो श्री गणपति अथर्वशीर्ष हो या ये श्री कनकधारा स्तोत्र हो, ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, किसी का भी पाठ करें, मूल रूप से पाठ होना चाहिए। यथेष्ट परिणाम यदि हमको चाहिए तो हमको उसका पाठ मूल स्वरूप में करना चाहिए, मंत्र का जाप उसी स्वरूप में करना चाहिए, और मंत्र के अर्थ को समझने पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। गुरुदेव के साथ बाबा साहब और कई सज्जन संतों की कृपा रही, उनके सानिध्य में बैठे, कुछ शंका मन में आती थी किसी भी बारे में प्रश्न, तो उनकी आज्ञा लेकर के उनसे प्रश्न पूछते थे, शंका का निवारण करते थे। वो बहुत कम स्थिति बनती थी ऐसी, लेकिन कई मामलों में वो आदेश दे देते कि आपको इसमें ऐसा करना है। जैसे मैं कई मंत्रों में बोल चुका हूं, बाद में ओम नमो नमः लगाने की बात, कि बिना इसके मंत्र कार्य नहीं करता। पुस्तकों में जैसे उदाहरण के लिए सूर्य गायत्री, चंद्र गायत्री, कोई भी मंत्र, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। प्रचोदयात् तक तो पुस्तकों में उपलब्ध है, ओम नमो नमः पुस्तकों में नहीं होता, और यही गुरु कृपा से यही प्राप्त होता है। मुझे प्राप्त हुआ, जो दर्शक हैं उनके भले के लिए, उनका भी हित साधन हो, जो मुमुक्ष हैं, जो समझते हैं, जो आस्था रखते हैं। मैंने बताया तो अक्सर ये क्यों लगाया जाता है, इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण दीजिए आप। मैं पहले ही निवेदन कर चुका, ये मुझे गुरु कृपा से प्राप्त, मैंने ही नहीं पूछा, पूछना भी उचित नहीं था। उनकी कृपा हुई, उन्होंने प्रदान किया, मैं उनसे पूछूं कि ये क्यों लगाऊं साहब, आप बताइए इसका कहां प्रमाण है, क्या बात फिर आगे बढ़ पाती? नहीं ना, नहीं बढ़ती। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो गुरु कृपा से जैसी मिलती वैसा ही उसकी अनुपालना करनी चाहिए। वैसा किया मैं 50 वर्षों से इन विषयों से जुड़ा हूं, इसीलिए जुड़ा रह पाया। कई दर्शकों की, हमारे मेरे मित्र वर्ग की, पिछले वीडियो में मैंने कुछ पुस्तकों का जिक्र किया। हमारे एक दर्शक ने कमेंट में लिखा कि इन चीजों का यदि आम जन को फायदा नहीं पहुंचता तो ये व्यर्थ हैं। बिल्कुल व्यर्थ हैं साहब, बेकार मान लीजिए आप। ये बेकार और व्यर्थ चीजें मुझे कैसे मिली हैं, कैसे आए, क्या इनका मोल है, मैं समझता हूं। अब आम जन को इनका लाभ देने का प्रयास में मेरे माध्यम से जैसी मेरी क्षमता है वैसे कर रहा हूं। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं आम जन के वो माध्यम के हिसाब से। इन सारी पुस्तकों की फोटोकॉपी करा के, वो जो मैंने हस्तलिखित ग्रंथ बताए पिछले वीडियो में, उनकी सबकी मैं फोटोकॉपी करके बंटवाऊं सबको, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं। एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया, वो थोड़ा सा उपयोगी लगा, लेकिन वो भारी काम है बहुत। उन्होंने कहा इन पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था कीजिए। एक पुस्तक के प्रकाशन में व्यवस्था आसानी से तो है नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने,
जो चैनल है ये शुरू किया, स्टार्टिंग में शुरुआत में ही 1.5 लाख रुपए मेरी जेब से खर्च हुआ, तब जाकर के मैं अपनी बात आपको पहुंचा पा रहा हूं। इन विषयों के माध्यम से ही ये पैसा मुझे मिला, कमाया मैंने, और इन विषयों की सेवा बनी करना चाहिए मुझे, ये कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज्यादा कुछ उस तरह का हो, खर्चा ही निकल पाता है इस चैनल का, लेकिन जो कुछ साधकों की, कुछ मित्रों की आकांक्षा, तो एक बात मेरे मन में, अब आइए मैं उस विषय पे काम करने की सोच रहा हूं। एक ऐसी पुस्तक, आकांक्षाएं जितनी होती हैं, समस्याएं जैसी होती है, अधिकांश आर्थिक शत्रु बाधा से संबंधित, और फिर कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, रोग मुक्ति, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये जैसे भी जितने भी आम जन के उपयोगी विषय हैं, इन सब से संबंधित विषयों पर ही बोल रहा हूं अब तक। एक पुस्तक पर काम करने की सोच रहा हूं जिसमें विस्तार से मंत्र भी, प्रयोग भी, और उसका कैसे क्या करना तकनीकी ढंग से, आसन को प्राणायाम करके, बैठने से लेकर के और समर्पण तक की सारी प्रक्रिया एक छोटी सी पुस्तक में, और जितने प्रयोग हैं उनके अनुभूत प्रयोग, कुछ मंत्रों के प्रयोग, कुछ कई मंत्रों में उनके अनुसार, उनके जितनी भी प्रक्रियाएं साथ में, न्यास आदि, और स्तोत्र, जितने स्तोत्र हैं उनके साथ संधि विच्छेद करके उस तरह प्रकाशित करूं आम व्यक्ति आसानी से समझ करके पाठ कर सके। उदाहरण के लिए जैसे श्री दुर्गा सप्तशती, मूल प्रधान मंत्र शक्ति उपासना का श्री दुर्गा सप्तशती, उसमें फिर सप्तश्लोकी दुर्गा प्रथम, सप्तश्लोकी दुर्गा में जो 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक क्या है, उसमें है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद्वेरी विनाशनम, एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वेरी विनाशनम, ये छपा हुआ प्रिंट क्या है, एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वेरी विनाशनम। और मैंने कई व्यक्तियों को देखा ऐसे ही पढ़ते हैं, इसका ऐसे ही पाठ करते हैं, एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वेरी विनाशनम, यह गलत उच्चारण है। संस्कृत में मस्मद नाम का कोई शब्द नहीं है, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। इसमें तो जो मां है, मां में आ मिश्रित है और मां आधा है, तो एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम, एवमेव जैसे भी हो, त्वया कार्यम तुम्हारा कार्य है, अस्मद यानी हमारे, वैरी यानी शत्रु, उनका नाश करना, ये श्लोक का इसका अर्थ है। जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, नीचे अर्थ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो मैं प्रयास करूंगा एक पुस्तक ऐसी जितने स्तोत्र हैं उनको इस तरह संधि विच्छेद करके शुद्ध उच्चारण, ताकि आम जन जो कि संस्कृत में ज्यादा गति प्रैक्टिस नहीं, वो भी सही उच्चारण, सही पाठ कर सके। ऐसी एक पुस्तक में विचार करने की, एक पुस्तक जिसमें सब कुछ एक सहज रूप से सबके लिए उपयोगी हो सके, उस पर कार्य करने की जरूर सोच रहा हूँ। जितने मेरे पास हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जितने दुर्लभ पुस्तकें हैं, उनको सबको प्रकाशित करना और सबको उपलब्ध करा पाना वह बड़ा कठिन कार्य है, वह असंभव जैसा लगता है। आगे भगवती की इच्छा, लेकिन यह जो मैंने कहा इसकी तो मैं करने की सोच ही रहा हूँ। भारतीय ज्ञान विज्ञान के जो विषय हैं उन्हें मैं सहज रूप से, सरलता से सबको समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। यदि आपको ये चैनल उपयोगी लगता है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आप भी कीजिए, अपनों को कराइए। आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।